नमस्कार। तो आज हम तीसरे भाव के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि तीसरा भाव है क्या। तो देखिए, तीसरा भाव जो है कुंडली के अंदर वो बहादुरी का भाव है। बहादुरी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ युद्ध जाकर के आप युद्ध कर रहे हो। बहादुरी का मतलब कि जीवन के हर क्षेत्र में बहादुरी, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आप कुछ नया करना चाह रहे हो, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज में जो भिड़ जाता है वो तीसरा भाव है। छोटी से छोटी चीज में भी भिड़ जाएगा वो तीसरा भाव ही रहेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि हम तीसरे भाव को बहुत अच्छी तरह से समझें। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसे कि कहा कि आपको कि वो व्यक्ति लास्ट तक कोशिश करेगा, यानी थर्ड हाउस जिसका प्रोमिनेंट रहेगा वो एक, जैसे कविता की लाइन है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो वो कभी हार ही नहीं मानता, पराक्रम, भरपूर पराक्रम। तो इसका अगर हम विचार करें तो हमें तीसरे भाव से विचार करना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सच पीपल आर ब्लेसिंग टू द सोसाइटी। जो भिड़ जाते हैं वो थर्ड भाव जिनका प्रोमिनेंट रहेगा वो भिड़ जाएंगे, हर जगह भिड़ जाएंगे। आप कोई काम आप उनको कहिए और जिनका थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा वो सीधा कहेगा हाँ करते हैं चलो। जो पांचवा घर जिसका स्ट्रांग होगा वो पहले प्लानिंग करेगा, ये प्लानिंग इतनी नहीं करते, ये सीधा काम करते हैं। तो ये सबसे खासियत है, बड़ी खासियत है ये थर्ड हाउस की, कि वो सीधा वो उद्यम करने में विश्वास करता है। और उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि, मेहनत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और ये घर सीधा 9वें घर को देख रहा है। तो जितना ज़्यादा यहाँ से तीसरा भाव स्ट्रांग होता है 9वें घर को उतना ही सपोर्ट मिलता है। सीधी सीधी सी बात है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपको अगर ये देखना है कि छोटे भाई बहनों से आपका जीवन में रिलेशन कैसा रहेगा, छोटे भाई बहनों से बनेगी या नहीं बनेगी, उनसे आपको कितना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। या जैसे बहुत बार हम देखते हैं प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के बहसबाजी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो उन सब में थर्ड हाउस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व आपको मिलेगा। इसलिए छोटे भाई बहनों पे विचार करना, उनकी प्रोग्रेस कितनी होगी, या छोटे भाई बहन किस तरह से कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे या नीचाइयों पे जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आप थर्ड हाउस से देखें। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये गले से सुनने की ताकत भी है, यानी थर्ड हाउस का प्रभाव गले के ऊपर होता है और आपकी आवाज़ पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव रहता है। या आपकी आवाज़ किस तरह की है, कि आपकी आवाज़ दमदार आवाज़ है या आपकी आवाज़ एक बहुत ही मरी हुई आवाज़ है, जिसको आप एक तरह से कहेंगे कि बहुत ही हल्की आवाज़ है, वो तीसरा भाव उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा एक शब्द है वॉर क्राई। तो जो बहादुर होते हैं उनकी आवाज़ भी बहादुर जैसी होती है। ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो भाषण देते हैं और उनके भाषण में इतनी ताकत होती है, जो बड़े बड़े सेनापति, और उनकी आवाज़ इतनी दमदार होती है कि दुश्मनों के दिल भी दहल जाते हैं और सैनिकों के अंदर नए जोश का संचार होता है। तो इस तरह की आवाज़, दमदार आवाज़ के लिए भी आप थर्ड हाउस देखेंगे कि उसकी आवाज़ में कितनी ताकत है या नहीं। ये जो तीसरा घर है ना, ये हमारा भाग दौड़ का घर है, यानी भाग दौड़, दौड़ धूप करना। छोटी छोटी चीज़ों में भी ये व्यक्ति कितना भाग दौड़ कर सकता है, कितना उद्यम कर सकता है। छोटी छोटी यात्राएं, छोटी छोटी जितनी भी यात्राएं हैं आप थर्ड हाउस से देखिए, जो 2-4-10 किलोमीटर से लेकर के 100-200-300 किलोमीटर तक की भी यात्राएं आप इसमें जोड़ सकते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने कि वो 100-150 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हैं और रोज़ ही चलाते हैं। और बहुत से लोगों को अगर उतना एक दिन चला लेंगे तो अगले दिन वो परेशान हो जाएंगे। मगर थर्ड हाउस से अगर जितना भी स्ट्रांग होगा तो ऐसा व्यक्ति दौड़ धूप करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा ये आपके नौकर नौकरानियों का भी भाव है, आपके एम्प्लॉयज़ का भी भाव है। आपके रिलेशन आपके एम्प्लॉयज़ से कैसे रहेंगे, आपके नौकर नौकरानियों से आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप थर्ड हाउस से देखिए। थर्ड हाउस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।